नमस्कार फरीदाबाद। हम पहुंचे हैं पुलिस आयुक्त सेक्टर 21 और बड़ा मामला है, बता दें, भनकपुर गांव की तमाम सरदारी, तमाम पृथला विधानसभा क्षेत्र के लोग आए हैं। एक 17 वर्षीय युवक विपिन की हत्या कर दी गई थी, उस सिलसिले में सीपी ऑफिस आए हैं कार्रवाई को लेकर। आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पर सरदारी बैठी हुई है सारी, और सभी गाँव के लोग बैठे हुए हैं, आसपास के गाँव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए पुलिस आयुक्त कार्यालय का ये नज़ारा है। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी हैं, अरविंद भारद्वाज जी हैं, दीपक डागर जी हैं, तमाम बड़े बड़े नेता पृथला विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर आए हुए हैं। पुलिस से अपनी मांग रखने आए हैं। घटना को सुनने के लिए आ रही है और पार्लियामेंट लैंग्वेज में बिल्कुल सीरियस है। हाँ, पार्लियामेंट की लैंग्वेज में बोलेंगे सब काम करेगा। अगर मान लो नाइंसाफी मिलेगी तो सब काम आराम से तसल्ली से अपनी बात कहना हमारा फर्ज है। अपनी बात आना तरीके से आप सबके तरीके शर्मा की वकील साहब और ये तो आप और कोई रख लेना, ठीक है, और कोई रखना चाहे तो बता देना, नहीं सुन लेना, बीच में मत बोलना कोई नहीं, अरे सुन लेना। चलो भाई, आप सबको यहाँ आना पड़ा, ये बड़ी दुख की बात है। पुलिस वैसे फरीदाबाद पुलिस काम बहुत अच्छा करती है, तो एक बार तो आप लोग, आपको क्या पुलिस से अगर ऐसा लगता है कि पुलिस सही काम नहीं कर रही है, या पुलिस की कार्रवाई में कमी है, या पुलिस मेहनत कम कर रही है, या हमने कम टीमें लगा रखी हैं, अगर कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो बताइए। हमारे रिस्पेक्टेबल आईजी साहब और उनके साथ सभी एक से एक तेज तर्रार ऑफिसर, हमारे सभी गांव से, इलाके से आए हुए सभी नौजवान साथियों, हमारे सरपंच साहब, विधायक जी, टेकचंद शर्मा जी, अरविंद जी, दीपक डागर जी, आज हमें 7 तारीख की जो घटना हुई थी उसमें मुकदमा नंबर 110 दर्ज किया गया था 302 के तहत। ये हमारा बेटा मात्र 17 साल का था, जो रावल इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ता था। बिल्कुल निहायत शरीफ बच्चा था और आज तक इसने बल्लमट भी नहीं देखा था। पहली बार 11वीं क्लास में वहां पर आया था। इन्होंने कभी भी कोई शिकवा नहीं किया, किसी से शिकायत नहीं। इसके दरिंदों ने 4-5 लड़के थे, प्याले गांव के थे, उन्होंने रास्ते में खींचकर, और हमने बस प्रशासन से भी ये कहा था कि बस हमारे बच्चे को घर तक ड्रॉप करे ताकि बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो। बस स्कूल प्रशासन ने उस बच्चे को बीच रास्ते में ड्रॉप कर दिया, जिस कारण हत्यारों उन्होंने घर तक भी न पहुंचने दिया और खींचकर उसके गोलियों से मौत के घाट, चाकुओं से मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद मारने के बाद वो चाकुओं को लहराते हुए बाया सीकरी से होते हुए और प्याले गांव तक गए हैं। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर कोई प्रशंसा नहीं करना चाहता, मैं विश्वसनीयता खत्म नहीं करना चाहता। मैं विश्वास है पुलिस मदद भी करती है, लेकिन ये निकले कैसे आरोपी गणों की, हमारी जो इंटेलिजेंस फेल कैसे हुई। अपने बिल्कुल जहां पर वारदात हुई उससे 2 किलोमीटर दूर उनका गांव है, लोकल वो रहने वाले, कोई अलवर के राजस्थान के बदमाश नहीं है। जो 2 किलोमीटर दूर रहने वाले बदमाश है वो कैसे निकल के चले गए, कैसे वहां से उनको कैसे सूचना मिल गई, कैसे लीक आउट होगी, वो गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए 4 दिन से अब तक। हमने सर एक भी किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी भाई ने कोई भी नारेबाजी नहीं की। हम चुपचाप पोस्टमार्टम अपनी डेड बॉडी लेकर गांव में पोस्टमार्टम हमने कर दिया और दाह संस्कार कर दिया। 4 दिन तक हम अपने खेत पर बैठे रहे। कोई भी प्रशासनिक की तरफ से ना तो कोई विधायक हमारे वहां पहुंचा, ना कोई एसडीएम साहब पहुंचा, ना कोई पुलिस का अधिकारी पहुंचा। तब उस दुख की घड़ी को हम आपको अपना दुख प्रकट करने के लिए आपके दफ्तर तक हमें आना पड़ा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि भाई इसमें ज्यादा से ज्यादा कोई ढील ना बरती जाए और इनको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के अंदर भी भेजा जाए ताकि हमें न्याय मिल सके। और पुलिस के साथ हमें जो हमारा सहयोग बनेगा हम देंगे और हमें जो चाहिए वो भी आपको देना पड़ेगा।
सुनिए, मैं केवल देखो यहाँ पे राजनीति का फोरम मत बनाना, ये पुलिस का दफ्तर है, कोई भी राजनीति का फोरम ना बनाए। कोई एक्स्ट्रा बात कहनी है तो आप कहो, ठीक है। मैं अपने जुझारू और बहुत अच्छा प्रशासन चलाने वाले पुलिस के अपने जो है ना सीपी साहब से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि हमारे ये जो गांव के लोग आए हुए हैं, इनको कहां होना चाहिए था? खेस के ऊपर होना चाहिए था। 4 दिन से हम लोग सड़क पे हैं। डीसीसीपी साहब ने हमें जो है ना 2 दिन का टाइम दिया था, हम अपने घर वापस लौट गए। जब डीसीपी साहब का जो है ना टाइम पूरा हो गया है, फिर बड़े अधिकारी से हम मिलने के लिए आए हैं। देखिए, हमारे बच्चे की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है और हत्यारे यही आसपास ही छुपे हुए हैं और उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, समाज से भी मिल रही है, और मेरे जो है ना सुनने में ऐसा आया है कि जो है ना राजनीतिक लोगों से भी मिल रही है, और वो जो है ना अब तक 4 दिन हो गए और गिरफ्तार नहीं हुए हैं अभी तक। तो ये कहाँ उंगली उठती है? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, और ये मैं विश्वास दिलाता हूं साहब को कि जैसा आप कहोगे, हमारे गांव के बहुत बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं हमारे सामने, वो बात हमने डीसीपी साहब की मानी और सीपी साहब की भी हम मानेंगे, और पुलिस को बिल्कुल टाइम देंगे, समय देंगे। लेकिन एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, अगर हत्यारे गिरफ्तार नहीं किए गए तो ये ही नहीं, एक गांव के अंदर बहुत बड़ी महापंचायत की जाएगी। एक पाल नहीं, हमारे गांव में 2 पालों का जो है ना गांव है, तेवतिया और रावत पाल, और सबसे बड़ी पाल है। हाँ, हाँ। नहीं आएगी, जाना देखो ऐसा है कि एक तो इन्होंने 1-2 बातें कही कि कुछ लोग जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं उनको, तो अभी हम पकड़ लेंगे जल्दी। देखो, मेहनत पुलिस की कोई कमी आपको कहीं से भी नहीं दिखेगी। आप अगर 4-5 आदमियों की टीम भी बना दो जिन पे आपको विश्वास हो, वो साथ भी रह सकती है। हमारी टीम में ज़्यादा लगी हुई है, आपको ज़्यादा बंदे देने पड़ेंगे, लेकिन रोज़ की रिपोर्टिंग भी उनको हो जाएगी कि क्या क्या मेहनत हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है, देखो हम कर सकते हैं अपनी जी तोड़ मेहनत, 24 घंटे में से 20 घंटे काम कर सकते हैं। हमारी एक टीम इतनी जांबाज है कि वो कर सकती है और करेगी, और कर रही है, ये भी बता दूँ आपको, ठीक है। और दूसरी बात, मैं मीडिया वाले भी यहाँ खड़े हैं, इनकी तरफ से सबको ये बता देता हूँ, पूरे ज़िले को आगाह कर देता हूँ, अगर किसी ने भी इनको प्रोटेक्शन दिया पूरे इंडिया में, जहाँ पे भी ये रुके, वो भी साथ में हवालात में जाएंगे 110%। इसमें कोई 2 राय किसी कीमत पे मत रखना। ये मीडिया के सब बंधु खड़े हैं यहाँ पे, इनकी तरफ से सबको मैंने बता दिया है कि अगर कोई भी अगर इनको पनाह देगा या इनको शरण देगा, ये अपने ही गांव में रुक रहे हैं। कौन पनाह दे रहा हो? अपने ही गांव में रुक रहे हैं। अरे तू चल लेना साथ में। हाँ, हम चल लेंगे, हम जा ही रहे हैं। हम तो चल ले, ऐसा है। और ये कह रहे हैं ना गांव में रुक रहे हैं, तो अच्छा चलो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने सुनो, अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो हर सिविल का आदमी के पास पुलिस की पावर है उसको अरेस्ट करने की। अगर कोई कहता है भाई घर में रुक रहे हैं, तो पुलिस को भी फोन कर सकता है, वो बता सकता है और खुद भी पकड़ सकता है। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और पुलिस ने तो सबके दरवाजे, जितने दरवाजे हैं सब तोड़ के देखे हैं। एक दरवाजा जो बंद है उसको तोड़ के पूरा चेक करके सब कुछ करके देखा है। जो भी पुलिस के पास फुल पावर है, हमारे पास बहुत सारी जो पावर्स हैं सारी हम फुली यूज कर रहे हैं और उनको जल्द गिरफ्तार करेंगे। और अगर कोई भी इनको पनाह देगा तो 100% वो हवालात के सलाखों के पीछे होगा। साथ में मैं इस फोरम पे ये भी अनाउंस करता हूं कि जो इनके बारे में सूचना देगा, एक भी बंदे के बारे में सूचना देगा कि ये यहाँ पे और उसको पकड़वाने में मदद करेगा, तो पुलिस की तरफ से उसको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो इस फोरम पे मैंने मीडिया के माध्यम से इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको एक एक को पकड़वाने में जो भी सूचना देगा या पकड़वाएगा उसको 50,000 रुपये का इनाम पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। तो और इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, ठीक है। डीसीपी क्राइम को मैंने अभी नोडल अफसर लगा दिया है। इसका सारी हमारी क्राइम टीम का एक ही टास्क है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ो। 12 क्राइम टीम में बहुत बड़े बड़े केस हमने ट्रेस किए हैं। अभी सराय में एक 3-4 लोग गोलियां चला के मार दिया, मतलब एक बंदे को वो कर दिया था व्यापारी के साथ, वो भी ट्रेस कर दिया। तो हमारी, वो जबकि अननोन थे, यहाँ तो नोन है, कुछ चक्कर ही नहीं है कि भाई ऐसा है कि ढूंढने में किसने किया, हमने ये तो पता है कौन लोग हैं।
इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। ये हो सकता है कि कई बार मुझे दूर निकल जाए, कुछ हो जाए, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत में हमारी कोई कमी नहीं आएगी और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो पाएगा वो हम करेंगे। और आप में से मदद करो, आप अगर कोई बता रहे हो घर पे अगर पकड़वाओगे 50,000 रुपये मैं दूंगा, यहीं पे बुला के सबको सम्मानित भी करूंगा और 50,000 रुपये भी दूंगा। तो मीडिया के माध्यम से 2 चीज़ें मैंने कह दी, एक तो जो पकड़वाने की मदद करेगा उसको 50,000 रुपये का इनाम, दूसरा जो शरण देगा वो हवालात के भीतर 100%। तो ये मैं आज सबको यहाँ पे कहना चाहता हूँ। देखो ऐसा है, देखो प्रोग्रेस तो ऐसा है, मैं टाइम के बारे में आपको अपनी मेहनत के बारे में बता सकता हूँ। कई बार टाइम लगता भी है, कई बार नहीं भी लगता। हो सकता है आज शाम तक पकड़े जाएं, हो सकता है कुछ दिन लग जाए, लेकिन मैं कोई समय सीमा तो तय एकदम नहीं कर सकता ऐसे, क्योंकि वो मेरे बस की बात भी नहीं है। ठीक है, हमारी मेहनत में और जितनी हम जान लगा सकते हैं उतनी जान लगा देंगे, इतना मैं आश्वासन सबको दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसे केसेस में हफ्ते 10 दिन से ऊपर ही चलते नहीं है ये लोग, जहां मर्जी भाग लें, तो ये बात मैं कह सकता हूं। तो इसलिए सर अब कब तक उम्मीद करके चलें? यार देखो, मैं तो कहूंगा उम्मीद तो करो अभी की, उम्मीद तो अभी की होनी चाहिए। ठीक है ना, मेरे को तो उम्मीद अभी की है। मैं क्यों कहूँ कल की उम्मीद है, मुझे तो उम्मीद आज की है। ठीक है, उम्मीद आज की नहीं होगी तो फिर क्या होगा, पुलिस क्या करेगी फिर? उम्मीद तो मुझे आज की है और मेहनत में हमारी कोई कमी आपको दिखाई नहीं देगी। ये मैं आपको सबको यहाँ पे खुले मन से आश्वासन देता हूँ। एक सीपी साहब, एक आदमी कोई ऐसा इनका हो जो कि 2-3 आदमी 4 आदमी ये दे दें गांव वाले, हाँ, उन्हें प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एक ऐसा जो कोई फोन भी ना उठा सके, यही अभी कह रहे थे बेचारे कि तो ऐसा है, डीसीपी क्राइम को नोडल अफसर बनाया है। बाकी हमारे क्राइम ब्रांच ही देखो, अभी ऐसा है ना, आप लोग आए हो तो ये सीपी ऑफिस आ रहे हो तो देखो एसएचओ भी खड़ा है, हमारे क्राइम के भी सारे इंचार्जेस खड़े हैं जो लगे हुए हैं साथ में। 4-5 तो क्राइम के इंचार्जेस यहीं आए हुए हैं जिनको अभी पकड़ने के लिए होना चाहिए था। देखो आप दो हमारा साथ, अगर आप ही इस तरह प्रदर्शन करने लगोगे तो हमारी एनर्जी सारी आप में लगेगी। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप ये कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आपके पास अगर नहीं हमारी नहीं बिल्कुल ठीक है, बात ही करने आए, हमारी सारी एनर्जी फिर आप में लगी। अब सारे के सारे यही खड़े हैं, मैंने कहा तुम यहाँ को खड़े हो जाके पकड़ो, तो सिंपल बात है। 5 क्राइम इंचार्जेस यहाँ खड़े हैं, एसएचओ यहाँ खड़ा है, एसीपी यहाँ खड़ा है, सारे के सारे यहाँ खड़े हैं। 5 आदमी आप दे दो भाई, 5 आदमी आप दे दो, और मतलब जो अधिकारी जो जिससे कनेक्टेड हो ना जी, हाँ, वो आदमी दे दो। आप अधिकारी का नाम दे दो जो कि कनेक्टेड, एक अधिकारी अपॉइंट तो विष्णु प्रसाद को एसीपी एनआईटी को मैंने नॉमिनेट कर दिया। ये रोज आपके गांव में जाएंगे शाम को। हाँ, ठीक है, ये बात खत्म हो गई। शाम को आपके गांव में जाएंगे, पूरा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और मेरे को लगता है ज्यादा इनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी हम पकड़ देंगे। उम्मीद तो ये लेके चल रही है आपके रहते हुए, मतलब जो है ना मेरे अंदाज में तो प्रशासन का ही कोई आदमी जो अब हमारे इलाके में जब रुके हुए थे, प्रशासन में से कोई आदमी है जो उनको आगे सचेत कर यार ऐसा है, 3 बार भागे कि वो उसको पता, एसएचओ साहब को पूछ लो, 5-10 मिनट के अंतर पर 3 बार भागे। आप हो चिंता सकता ना है करो। कोई इनमें से कोई ये सब जो है ना, ये सब बिल्कुल आपकी बात अगर सही है और तो उस पे हो भी बहुत सकता है सही हो, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। मैं अभी उसको निकाल के तो उसको भी टाइम दे दूंगा भाई, तो 72 घंटे में खुद पकड़ के ला, नहीं तो निलंबित कर देंगे उसको। सिंपल बात है, ठीक है। जो भी उसका साथ देगा, मान लो पुलिस वाला है या कोई और प्रशासनिक अधिकारी है, जो उनका साथ देगा उसको आज ही 3 दिन का टाइम दूंगा मैं और कहूंगा 3 दिन में तू खुद पकड़ के ला, नहीं तो निलंबित कर दिया जाएगा। झूठ नहीं है जो 3 दिन रहे भी हैं उस एरिया में। ठीक है, नहीं, ये ठीक है, 3 दिन का टाइम है, नहीं तो सस्पेंड होंगे। नंबर आप अपना 2-4-5 आदमी दे देना। ये उनसे पता चल रही है, जो गांव का सरपंच है प्याले का, वो उनकी पूरी मदद कर रहा है, खाने तक के, पैसे तक के, वो उसके पास पहुंच रहे हैं। यार देखो ऐसा है, यहाँ मीडिया खड़ी है, इसलिए बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं वो बता नहीं सकते यहाँ पे। या तो मीडिया को बाहर करो तो मैं बताता हूँ, ठीक है। जो आप हमने तो आपको लेकिन ऐसा है ना, तुम वो काम करा दोगे हमसे जिससे कि कोई तुम्हें भी नुकसान होगा, हमें भी नुकसान होगा। ठीक है, हम सारी बातें यहाँ बता नहीं सकते क्योंकि आप सारे कैमरे वाले साथ लेके आए हो। ठीक है, तो आप चिंता ना करो, पुलिस की जो कार्रवाई होती है, पुलिस की जो कार्रवाई होती है वो उससे बढ़ के हो रही है। ठीक है, तो आप चिंता ना करो और आपका नंबर पुलिस प्रशासन पे भरोसा रखो। और विष्णु प्रसाद जी रोज शाम को आके आपसे पूरी कार्रवाई बता के जाएंगे और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा दिन इनको आना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है।
ठीक है, विश्वास पे जा रहे हैं जी, आधे हम थैंक यू। विश्वास पे जा रहे हैं जनाब। देख सकते हो फरीदाबाद किस तरीके से 50,000 देखिए भाइयों, हमें पूरा जो है ना सीपी साहब ने आश्वासन दिया है।